नमस्ते, मैं एडवोकेट राशि सिंगल आपका लाइव चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी और इसकी चर्चा पे मेरे साथ है मिसेस निशा एडवोकेट। निशा जी, मैं आपका इस लाइव चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मिस राशि। आज का जो आपने टॉपिक लिया है सोशल सिक्योरिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी हमारा एक कोड एग्जीक्यूट हुआ है जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसमें कि पहले के सारे लॉज को रिपील करके ये एक स्पेशल कोड बना दिया गया जिसमें कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव पार्ट दोनों गिवन है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सोशल सिक्योरिटी से आप क्या समझती हैं और इससे हमारी कानून से क्या क्या हमारे लॉज निकल कर आते हैं? तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा कंटिजेंसीज फेस करते हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है जिससे कि इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस हो जाता है और इसके होने के से उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए उनको स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये जो सोशल सिक्योरिटी होती है एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करती है और पर्सन अपना खुद ही फ्यूचर डिसाइड कर सकता है थ्रू एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं मैटरनिटी लीव। तो इसमें क्या है कि जो लेडी होती है जो ऑफिस में काम करती है, अगर उसको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है तो वो ऑफ भी ले सकती है बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट पेन। तो ऑफिस वालों को ये सोचना चाहिए कि उसके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएं, स्पेशल रूल्स बनाए जाएं ताकि वो उस मैटरनिटी को एंजॉय कर सके। सेकेंड चीज़ है सिकनेस में हम कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन सिक है तो ये नहीं कि उसको ऑलरेडी सैलरी नहीं मिल रही और वो सिक भी है, तो बाहर से उसको हेल्प नहीं मिल रही है, तो ऑफिस वालों को ये सोचना चाहिए कि उसको फुल सैलरी ना दे के हाफ सैलरी, पार्शियल सैलरी दी जा सके। तीसरी जो चीज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कोविड आउटब्रेक हुआ जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते थे सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से। और जो और चीज़ें हैं, अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे देश में 10% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है जिसमें कि पर्सन सिक्योर है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज या फिर इन्फोसिस, टीसीएस, इस तरह से। बट इसी तरह से दूसरे पार्ट पे हम देखते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, जिसे इनफॉर्मल सेक्टर भी कह सकते हैं। उसमें पर्सन पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी योजनाएं बनाई हैं और अभी भी स्कीम्स नई नई लागू होती जा रही हैं, जिसमें कि देखा जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस और इंश्योरेंस दी जाती है। जैसे कि किसी ऑफिस में अगर जाएं तो फंड्स बनाए जाते हैं, एक कंट्रीब्यूटरी अप्रोच होती है जिसमें कि लोग अपना पैसा फंड में डालते हैं और उससे लेटर ऑन फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्रीज गांव में किसी ने बना दी, तो सारे पर्सन आके उसमें अपने कोल्ड स्टोरेज का रख सकते हैं सामान। बट इसमें ये कि ये गवर्नमेंट से अप्रूवल तो ले लेते हैं, बिल्स भी दे देते हैं और सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं, पर ये एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है। इसी तरह से एक कंपनी होती है, उसमें जो वर्कर है उसको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पर सिर्फ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होती। अगर उसको कल को कंपनी को ये लगा कि ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहा तो उसको सोशल सिक्योरिटी देना वो बंद कर देगा। तो ये एस्टेब्लिश बाय लॉ होना बहुत ज़रूरी है। और एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे जॉइंट फैमिली का। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज़ में लोग सिक्योर होते थे, पिता अपने बेटे को दे देता, बेटा अपने पिता को दे देता था, मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूशन था, दोनों साइकिल हो जाती, राइट। बट अब क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी बहुत कम हो गई है। तो गवर्नमेंट को बस ये देखना चाहिए कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स निकाले, कुछ बीमा योजना निकाले,
इस टाइप से चीज़ें वो निकालते जैसे रहे। आपने देखा कोविड-19 में बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स थे, तो उस हिसाब से उन लोगों ने बहुत तरह की समस्याओं से क्या कहते हैं अपना संविधान निकालने की कोशिश की। तो उसमें सरकार का क्या योजना बनी और कानून ने उसको कैसे डील किया, आपका क्या कहना है इस बारे में? माइग्रेंट्स लेबर के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो सरकार इनके लिए कर रही है वो सच्चाई में कोविड आउटब्रेक में ही पता चला किस तरह से लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ साधन नहीं, कोई फेयर्स नहीं, कोई बसेस टिकट नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज ऐसे ही जा रही हैं इधर से उधर। तो ये बहुत ही समस्या का विषय बन गया था और है भी। तो इसमें क्या है, माइग्रेंट लेबर्स के लिए नई नई स्कीम्स निकाली थी। वन राशन का कॉन्सेप्ट है, ये नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी बताया था, जिसमें कि ये हो चुका है कि अगर कोई पर्सन बाहर से आ रहा है तो वो टोटली सोशली सिक्योर्ड है। ये नहीं कि उसको राशन के लिए अपनी स्टेट में, अपने घर पे, अपने नेटिव प्लेस पे उसको दोबारा से जाना है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक स्कीम लेके आए हैं नरेंद्र मोदी जी। इस तरह से आधार कार्ड जो होते हैं वो लिंक होते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो इसी तरह से हमारे राशन कार्ड को भी लिंक कर देना चाहिए, जिस तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड। इस तरह से जैसे कि अगर मान लो पर्सन यूपी से आ रहा है तो उसको दिल्ली में भी राशन उपलब्ध हो जाना चाहिए और जितनी उसकी आय है उसके हिसाब से उसको थोड़े कम रेट पे उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा तीसरा और आखिरी सवाल आपसे, सरकार द्वारा लेबर लॉज में लाए गए अमेंडमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? जो ये सरकार द्वारा 23 सितंबर को हमारा कोड जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसमें ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लॉ आया है। जैसे कि पहले वकील को या फिर किसी वर्कर को स्पेसिफिक लॉ में, एक्ट में जाना पड़ता था, तो वो सब जाने की जरूरत नहीं है। अब एक यूनिफाइड कोड बना दिया जिसमें कि प्रोसीजरल, सब्सटेंटिव सारे लॉ एक्सप्लेन है, तो ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये हुआ है कि जैसे ग्रेचुटी पहले 10 साल में मिलती थी, अब वो रिड्यूस करके 5 इयर्स कर दिया गया है। तो बेसिकली अब ये कानून की बात से देखें कि अब ये बहुत ही यूनिफाइड हो गया, शॉर्ट हो गया और क्रिस्प हो गया। थैंक यू निशा जी, आपने हमारे यहाँ पे आई और हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स करे। थैंक यू सो मच। आगे किसी भी टॉपिक पे जानकारी लेने के लिए प्लीज़ कमेंट्स करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।